हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनु चैनल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बिहार की सामान्य जानकारी देखेंगे। देखिए, बिहार बीपीएससी के एग्जाम होने वाला है, इसमें से क्वेश्चन बिहार की सामान्य जानकारी से पूछता है। ठीक है, तो आज हम बिहार की सामान्य जानकारी देखेंगे। इसके बाद हम लोग जनसंख्या, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, ये सब जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग धीरे धीरे करके खत्म करेंगे। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा कि बिहार नाम कैसे पड़ा? तो बिहार जो है पहले विहार था, यानी यहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं की अधिकता के कारण विहार शब्द की इतना बार उच्चारण हुआ, तो यही विहार शब्द क्या हुआ कि बिहार में बदल गई। यानी समझिए कि यही क्वेश्चन आता है कि बिहार नाम कैसे पड़ा? तो बौद्ध भिक्षुओं के अधिकता के कारण, यानी विहार शब्द की इतनी ज्यादा उच्चारण हुआ, इतना ज्यादा इसका यूज हुआ, ताकि इसी को विच्छेद करके बिहार बन गया। ठीक है, लगभग 11वीं से 12वीं शताब्दी में, यानी कहा जाए तो जब अरबों का आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ, उसके बाद जैसे कि हमारा इतिहास पढ़ते हैं उसमें बिहार शब्द की उत्पत्ति हुई। ठीक है, देखिए बिहार मुख्यतः उत्तर पूर्वी स्थिति में, यानी भारत की जब से वर्ल्ड का मैप जैसे आप देखिएगा तो वर्ल्ड के मैप में ये विषुवत रेखा है। ठीक है, विषुवत रेखा, और ये हमारा है देशांतर रेखा। तो इधर भारत है, तो भारत जिधर ग्लोब में स्थित होगा उधर बिहार स्थित होगा। तो भारत भी ग्लोब में उत्तर पूर्वी में स्थित है। उसी प्रकार भारत का नक्शा पूर्वी क्षेत्र में है। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत भी ग्लोब में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है और बिहार भी भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। अगला है दोस्तों, यह मुख्यतः आयताकार है। देखिए यह आयताकार है, यहाँ पे हमने छोटा सा एक मैप लगाया है, आयताकार है। ठीक है, पूछता है कि बिहार की आकृति कैसी है, तो आयताकार है। ठीक है, अगला अब हमारा देखते हैं कि इसका अंशांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। तो देखिए, अंशांशीय विस्तार 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका, और देशांतरीय विस्तार आज हम इसको देखिए, हम ना ही पढ़ेंगे, दिया तो हर जगह है, बुक में भी दिया है, आप यूट्यूब पे बहुत सारे देख लीजिएगा, लेकिन हमें याद करना है, किसी प्रकार याद हो जाना चाहिए। तो आज हम आप सभी को याद करवाएंगे। ठीक है, यकीनन आप पूरा देखिएगा। जैसे कि हमने देख लिया उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, अब हम देख रहे हैं कि अंशांशीय विस्तार यानी अंश। हम लोग जानते हैं कि अंशांश कितनी विषुवत रेखा है, इसके ऊपर अंशांशों की संख्या 90 होती है, नीचे 90 होती है, 90 से ही इसको कनेक्ट करना है। और देशांतर देखा जाए तो पूरब की तरफ 180 होती है और पश्चिम की तरफ 180 होती है, तो टोटल 360 होती है देशांतर। तो जो हमारा ये अंशांश है वो हमारा वो छोटा होगा, क्योंकि अंशांश ही हमारा 90 है। तो अंशांश जब हमारे एक तरफ 90 है तो छोटा से स्टार्ट करेंगे, तो अंशांश ही है, यानी अंशांश का मतलब कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक की स्थिति को अंशांश कहेंगे। ठीक है, और यहाँ से लेकर यानी पूर्वी क्षेत्र से लेकर, यानी ये दक्षिण से लेकर उत्तर वाले क्षेत्र को अंशांश कहेंगे, अब पश्चिम से लेकर पूर्व वाले क्षेत्र को देशांतर कहेंगे। ठीक है, क्योंकि देशांतर इधर है, अब बिहार इस साइड स्थित है, अगर ग्लोब में देखा जाए तो बिहार इस साइड स्थित है। ठीक है, तो बस दिमाग में यही रखना है कि किधर स्थित है, बिहार तिरछा स्थित है। ठीक है, यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है तो विस्तार भी उसी तरह होगा। तो देखिए, यह 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। तो हमने बताया कि किससे कनेक्ट करना है, 90 से, यानी अंशांश छोटा वाला होगा। अंशांश क्या होगा, छोटा वाला होगा। अंशांश कब है, ऊपर से नीचे, यानी दक्षिण से उत्तर। ठीक है, दक्षिण से उत्तर, यानी बिहार की स्थिति क्या है, उत्तरी अंशांश में है, बिहार उत्तरी अंशांश में है। तो देखिए, यह 24 से 27, ये हमारा कितना का 3 का अंतर है, 24 से 27। और हमारे यहाँ याद रखना है कि 24 से 27 जो हमारे ये है 20 डिग्री 10 मिनट, यही याद नहीं होता है। देखिए 10 दूना के 20, यानी यहाँ 20 है, ये दुगना है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से। देखिए 20 10, यहाँ देखिएगा 31 15, यानी दोनों का लगभग दुगना है। 20 10 मिनट 27 31 15, लगभग ये दुगना है 15। मतलब हम इसी प्रकार याद करें, दिमाग में रहता है बार बार देखने पे ना कि 24 डिग्री, 24 के बाद छोटा आएगा 20, थोड़ा थोड़ा छोटा, उसके बाद 10, और दोनों दुगना होगा। फिर उसके बाद 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। ठीक है, ये देख रहे हैं 31 में दुगना,
तो ये उत्तरी अंशांश में है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया, जैसे मैं बता रही हूँ कि यहाँ देखिए 10 दूना 20 और 15 दूना 30, 1 31, ठीक है, इस तरह। क्योंकि ये 23 से 27 तो याद ही रखना है, यहाँ से 23 से शुरू होता है और यहाँ पे 27 से जाके खत्म हो जाता है, यानी ऐसे, ठीक है, इस तरह याद रखना है। उसके बाद देशांतरीय विस्तार, देखिए देशांतर कैसे याद रखना है। भारत के जस्ट नीचे से आप जानते होंगे कि जो भारत है उसमें भारत की मानक समय रेखा है वह उत्तर प्रदेश से गुजरती है। उत्तर प्रदेश के जस्ट 42.5 डिग्री के बाद में दोस्तों 83 से यहाँ बिहार की स्थिति शुरू हो जाती है। यानी थोड़ा सा बिहार अगर इस तरफ रहता ना तो पक्का इससे 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जाता, लेकिन नहीं गया है। तो याद रखना है जहां से बिहार स्टार्ट हो रहा है, वो है हमारा 83 डिग्री, यानी 82 के बाद 83, मात्र आधा डिग्री कहीं अंतर छूट जाता है। यानी 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। देखिए हम इसको कैसे याद किए, यहाँ 50 है तो यहाँ पे 40 है, बाद में क्या होगा कम हो जा रहा है। यहाँ 19 है तो यहाँ 17 है, मतलब दिमाग रखे हैं कि 83 स्टार्ट हो रहा है, 50 19, ठीक है, यानी दोनों में यहाँ कम हो जा रहा है। देखिए 19 17 50 40, 19 17 50 40, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड 17 मिनट 40 सेकेंड हमारा क्या है पूर्वी देशांतर, क्योंकि ये देशांतर में है, देशांतर आ जा रहा है तो भाई उत्तर पूर्वी में है तो उत्तर अंशांश और पूर्वी देशांतर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। कैसे हम बताएं, 24 डिग्री से 27 डिग्री, ठीक है, अंशांश में जाना है। उसके बाद धीरे करना 10 सेकेंड से 27 डिग्री और दुगना है कैसे 31 मिनट 15 सेकेंड। अंशांश में हम लोग कहे हैं 83 डिग्री और फिर हमने कहा कि 19 मिनट 50 सेकेंड, 50 और उधर 40 हो जा रहा है, इधर 19 उधर 17 हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बिहार की स्थिति, पहले यहाँ देख लीजिए, पूछा जाता है बिहार की चौहद्दी, तो बिहार के चौहद्दी में आप जान लीजिए कि उत्तर में नेपाल है और दक्षिण में हमारा झारखंड है जो हम लोग से अलग हो गया 2000 को, और उसके बाद इधर पश्चिम में दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश है और पूर्व में पश्चिम बंगाल है, ठीक है। यानी बिहार एकमात्र देश से सीमा साझा करता है जो कि नेपाल है, और सबसे ज्यादा बिहार ही नेपाल से सीमा साझा करता है, यानी किलोमीटर में। नेपाल से 5 राज्य सीमा साझा करता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उसमें बिहार की सबसे ज्यादा सीमा साझा है, ठीक है। उसके बाद देखिए पूछता है कि बिहार के सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण, सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, यहीं पे सोमेश्वर के पहाड़ी है, पश्चिमी चंपारण, ठीक है। और बिहार की पूछता है कि सबसे दक्षिणी जिला, तो दक्षिणी में याद रखिएगा गया, दक्षिणी में याद रखना है गया, सबसे निचली छोर पे जाता है गया, ठीक है। उसके बाद पूछता है बिहार के पूर्वी जिला, तो पूर्वी में याद रखिए दोस्तों किशनगंज, कहीं कहीं आपको कटिहार भी देगा, ठीक है, कटिहार भी देगा, लेकिन किशनगंज है, आप ही यहाँ पे मिलाइएगा तो देखिएगा किशनगंज है, ठीक है। अब बिहार के सबसे पश्चिमी जिला पूछे तो यह कैमूर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आ जा रहा है कैमूर, तो यानी उत्तरी पश्चिमी चंपारण, दक्षिणी गया, पश्चिमी कैमूर, पूर्वी किशनगंज, ठीक है, ये पता हो गया। अब देखिए हम इसलिए बताना चाह रहे थे कि हमें इसमें कुछ बताना है। देखिए बिहार का क्षेत्रफल टोटल है 94,163, ठीक है, 32,87,263 है, यहाँ पे 94,163 वर्ग किलोमीटर, ये लगभग 2.86 है। जैसे भारत का 2.42% है पूरे विश्व का, इसी में से बिहार का है 2.86। देखिए किस प्रकार याद हो जाता है, बिहार का क्षेत्रफल 94,163 और जनसंख्या देखिएगा तो भारत में 3rd स्थान पर है, इसकी कुल प्रतिशत है 8.6। देखिए जनसंख्या को क्षेत्रफल में बैठा दीजिए, 2.86 देख रहे हैं, याद हो जाएगा। यानी जनसंख्या और क्षेत्रफल प्रतिशत में अगर ऐसे देखा जाए 2.86 और वहीं 86 चल जा रहा है कहाँ पे, जनसंख्या में, ठीक है। बिहार 3rd स्थान पर है, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, ठीक है। अब वही जनसंख्या में 3rd स्थान पर और क्षेत्रफल में 12वें स्थान पर है, पहले 13वें पर चला गया था तेलंगाना बनने के कारण, लेकिन अभी 31 अक्टूबर 2019 में जब अलग हुआ तब उसके बाद हमारा बिहार क्या हुआ, राज्य का दर्जा उसको हटा दिएगा, तब बिहार बड़ा हुआ हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए
बिहार समुद्र तल से 173 फीट, याद रखना है 173 फीट में और 53 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है, समुद्र तल से। उसके अलावा दोस्तों देखिए बिहार के उत्तर से दक्षिण, ये देखिए उत्तर से दक्षिण यानी यहाँ से लेकर ऐसे ऊंचे पूछ रहा है, तो यहाँ से जैसे हम लोग भारत के याद करते हैं कि उत्तर से दक्षिण तो 3 2 1 4, इसमें भी आराम से याद हो जाता है, 1 2 3 4 इसमें सब है तो याद कर लेते 3 2 1 4। उसी तरह बिहार के याद करना है उत्तर से दक्षिण 3 4 5, इसमें इधर उधर करना ही नहीं है, एकदम कंटिन्यूटी है 3 4 5 3 4 5, ठीक है। वहीं यहाँ पर भारत को देखा जाए तो 2933 है पूरब से पश्चिम की तरफ। उसी तरह बिहार का है दोस्तों पूरब से पश्चिम तक में ज्यादा चौड़ाई है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक कम है। ये है आपका 483। 483 कैसे याद रखना है, इसी समय महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु हो गई थी, यानी निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी, ठीक है, महात्मा बुद्ध को, ठीक है, यानी 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु के बाद में पहला बौद्ध संगीति भी हुआ था, यानी बिहार की पूरब से पश्चिम, ठीक है, पूरब से पश्चिम याद हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमको याद रखना है कि बिहार का जो जनसंख्या है पुरुषों में और महिला में, तो देखिए टोटल तो है 10,40,99,452, लेकिन जब आप सेट मारिएगा चाहे पूछा गया है पिछला बार कि पुरुष की जनसंख्या कितनी है, तो देखिए याद रखना है 5 4, हम याद किए किस प्रकार 5,42,78,157, तो हम सिर्फ लास्ट वाला याद रखे हैं 157, ठीक है, कितने याद रखे लास्ट वाले 157 और शुरुआत वाला लिखे 5 4 2 और 7 8 157, तो 5 4 याद रखिए, लास्ट में 157 याद रखिए, 2 डेटा याद रखेगा, महिला आराम से निकल जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद याद रखना है कि बिहार की जो स्थिति है, देखिए हम पढ़ा चुके थे लेकिन क्या हुआ है कि वीडियो बीच में से कट जाने के कारण हट गया है, तो देखिए हम यहाँ पे बता दें आपको कि बिहार की अब हम लोग राजनीतिक और जो हमारा भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में देखेंगे। देखिए बिहार प्रथम बार अलग कब हुआ, बिहार जब हुआ था, बिहार में सच्चिदानंद सिन्हा जो उस समय के, जब आप पढ़े होंगे कि 1946 ईस्वी में प्रथम बार संविधान सभा का जब गठन हुआ तब सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने। ये बिहार को अलग करने के लिए जोर शोर से क्रांति कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए इसी 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को जॉर्ज पंचम के भारत आने के क्रम में एक शाही दरबार हुआ। इसी शाही दरबार में घोषणा हुआ कि बिहार बंगाल से एक अलग प्रांत बनेगा और साथ में स्थानांतरण कलकत्ता से राजधानी दिल्ली भी किया गया, ये आप जानते होंगे, ठीक है। तो जॉर्ज पंचम बंगाल को बिहार से अलग एक करने की घोषणा हो गई। उसके बाद 22 मार्च 1912 ईस्वी को अलग करने की अधिसूचना या घोषणा जारी हुआ। कहने का मतलब कि यहाँ पे निर्णय लिया गया लेकिन अधिसूचना 22 मार्च 1912 ईस्वी को जारी हुआ। तब से बिहार 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष अपना स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। अभी हाल ही में बिहार के 110वां स्थापना दिवस था, याद रखना है, करंट के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए जब यह अधिसूचना आया तब कहा गया कि बिहार ओडिशा के साथ एक अलग प्रांत बनेगा। आप जानते होंगे कि पूर्व में जब अंग्रेजों का स्थापत्य हुआ था तो 3 सबसे ज्यादा प्रांत थे, एक बंगाल प्रांत, एक मद्रास प्रांत और एक बम्बई प्रांत, ठीक है। तो ये देखिए याद रखना है यहाँ पे कि बिहार और ओडिशा एक साथ रहा 1912 में। फिर उसके बाद थोड़ी सी राजनीतिक गतिविधियों के कारण 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को दोस्तों बिहार से ओडिशा को अलग कर दिया गया, ठीक है। जैसे कि भारत से म्यांमार उसी समय 1935 का अधिनियम द्वारा 1937 में अलग हो गया, उसी तरह 1936 में ओडिशा भी बिहार से अलग हो गया, ठीक है। हम दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं कि ताकि याद हो आपको। उसके बाद 1956 ईस्वी में देखिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, जैसे कि बिहार और भारत आजाद हो गया तो आजादी के बाद कहा गया कि सब तो रजवाड़ों का है, प्रांत में विभक्त है, इसको क्यों ना गठित किया जाए, एकत्रित किया जाए। तो 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम में आया। तब क्या किया गया कि देखिए किशनगंज, यहाँ पे देखिए आप देख रहे हैं पूर्वी हिस्सा में किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार,
इसके कुछ हिस्सों के मुख्यतः पूर्णिया और किशनगंज के कुछ हिस्से को यानी मुख्यतः 2-3 जिले को पश्चिम बंगाल को सौंपना पड़ा। कहा गया कि अरे कुछ यहाँ पे जैसे कि पहले सौंपा किस प्रकार जाता था, भाषी आधार पर, किसी प्रकार की क्रियाविधि के आधार पर अगर मिलता था तो ठीक है। तो उसी प्रकार क्या किया गया कि दे दिया गया कुछ हिस्सा। साथ में यहाँ पे झारखंड में जो धनबाद का क्षेत्र है देखिएगा, उसका भी हिस्सा पश्चिम बंगाल को दिया गया। तो यहाँ तक याद रखिएगा 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के कारण किशनगंज पूर्णिया के कुछ जिला पश्चिम बंगाल को सौंपा गया। उसके बाद दोस्तों 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हो गया। देखिए झारखंड को बिहार से इसलिए अलग किया गया क्योंकि मुख्यतः पठारी क्षेत्र है, वहाँ पे समझिए कि बहुमूल्य यानी लौह अयस्क है, बहुत ज्यादा धात्विक चीज है। इसी कारण से पठारी क्षेत्र और ऊपर कृषि क्षेत्र करके बिहार को झारखंड दो अलग अलग राज्यों में 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बांट दिया गया। ठीक है, तो देखिए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को इस तरह कनेक्ट करना है कि 15 नवंबर 1875 ईस्वी को ही बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। तो बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को मुख्यतः चिन्हित करने के लिए 15 नवंबर को झारखंड अलग हुआ और 15 नवंबर को प्रत्येक वर्ष झारखंड दिवस मनाया जाता है। और बिरसा मुंडा को झारखंड में धरती बाबा के नाम से यानी वहां पे भगवान की तरह लोग पूजते हैं। ठीक है, याद रखना है 45.86 लगभग 46% हिस्सा लेके झारखंड बिहार से अलग हो गया। उसके बाद दोस्तों याद रखना है कि बिहार में 38 जिला है। ठीक है, बिहार में मुख्यतः 38 जिला है। 38वां जिला कौन बना था, यहाँ पे देख रहे हैं जहानाबाद, इसी को काट कर एक नया जिला अरवल बनाया गया जो कि इधर टचेज करता है पटना से, उसके जस्ट ऊपरे जाता है सोन नदी। ठीक है, तो याद रखना है अरवल 2000 ईस्वी में ही झारखंड से अलग हो गया। जैसे यहाँ पे 2000 में झारखंड अलग हो रहा है, उसी तरह अरवल भी बेचारा एक नया जिला बनाया गया जहानाबाद से काट के 2000 में। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा 101 अनुमंडल है, 534 प्रमंडल है। ठीक है, 534 जो सॉरी दोस्तों प्रखंड है यानी 101 अनुमंडल है, 534 प्रखंड है। ठीक है, और 534 जो प्रखंड है तो सीधी सी बात है पंचायत समिति भी 534 होंगे। ठीक है, 537 38 हमारा जिला परिषद होगा यानी हर जिला में एक जिला परिषद होती है। पंचायत सचिव का मुखिया क्या होता है, पंचायत समिति का मुखिया कौन होता है, प्रमुख होता है। तो प्रत्येक मतलब क्षेत्र में एक प्रमुख होता है, तो ही पंचायत समिति में होता है। याद रखना है जितना प्रखंड उतना ही हमारा प्रमुख, और जितना हमारा जिला उतना ही हमारा जिला परिषद का अध्यक्ष। अब आइए 9 गो हमारा प्रमंडल है, तो 9 प्रमंडल को हम कल के वीडियो में एकदम अच्छी तरह से, कोई ट्रिक उरिक नहीं, बस हल्का हल्का कनेक्ट करके याद कर लेना है। आप विश्वास कीजिए मैं पूरा याद करवा दूंगी आपको। उसके बाद याद रखिए यहाँ पे बिहार का भौगोलिक स्थिति तो हमने देख लिया, अब राजनीतिक देखिए। बिहार में लोकसभा का 40 सीट है दोस्तों, 40 लोकसभा का। ठीक है, इस 40 सीट में 6 एससी के लिए आरक्षित है। एक तो आपका गोपालगंज है, हाजीपुर है, समस्तीपुर है, जमुई है, गया है और सासाराम रोहतास। यानी जो हमारे गोपालगंज है, उसके बाद हाजीपुर है, समस्तीपुर है, जमुई है, गया और सासाराम रोहतास का यहाँ पर 6 एससी के लिए सीटें आरक्षित है। उसके बाद याद रखिए कि 16 राज्यसभा का सीट है, जैसे कि राज्यसभा का 16 बिहार में भी है और पश्चिम बंगाल में ही सेम। उसके बाद याद रखिए 243 विधानसभा का सीट है बिहार में। विधानसभा बिहार में द्विसदात्मक विधानमंडल है, यानी एक विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। ठीक है, और एक साथ में राज्यपाल भी होता है। तो देखिए विधानसभा में 243 सीट है, विधान परिषद में 75 सीट है। ठीक है, तो यही विधानसभा में दोस्तों 40 सीटों को आरक्षित किया गया है। जो 40 सीट समझिए कि लोकसभा का था, उतना यहाँ पे 40 सीट आरक्षित है। 38 सीट हमारे दोस्तों एससी के लिए यानी अनुसूचित जाति के लिए, और 2 सीट एसटी के लिए। देखिए याद रखिएगा कटोरिया और मनिहारी, ये बांका और कटिहार में है। बांका जो कि भागलपुर के सटले है, यही 2 कटोरिया और मनिहारी 2 जो है यह एसटी के लिए आरक्षित है बिहार में मुख्यतः। हालांकि 36 38 तो याद नहीं रखेंगे, लेकिन 2 तो याद रख सकते हैं ना। और याद रखना है, पूछता है कि बिहार में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो भाई 40 को आरक्षित हो गए तो 203 अनारक्षित हुआ, तो याद रखिए 203। अब अगले याद रखे है विधान परिषद 75 गो। विधान परिषद अभी 6 राज्यों में है। ठीक है, जैसे कि बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, आपका महाराष्ट्र में है, उधर तेलंगाना में है,
कर्नाटक में है, ये मुख्यतः क्षेत्रों में विधान परिषद है। तो विधान परिषद जितना बिहार में है उतना ही कर्नाटक में, ठीक है, 75 दोनों। उसके बाद दोस्तों बिहार में 12 नगर निगम मुख्यतः है। देखिए अभी हाल ही में 13वां नगर निगम बनाने के लिए सारण जिला के छपरा शहर को प्रस्तावित किया गया। हालांकि यह अनुमोदित हो गया है और घोषणा भी हो चुका है, लेकिन पूर्णतः अभी हालांकि यह क्राइटेरिया को पूरा कर चुका है। याद रखिएगा कि 13वां जब बनेगा नगर निगम तो यही छपरा बनेगा, ठीक है। तो 12 मुख्यतः है यानी 13। सबसे बड़ा जिला दोस्तों पूछे तो पश्चिमी चंपारण, याद रखना है पश्चिमी चंपारण है, ना कि गया है। लोग गया रटते हैं कि बिहार का सबसे बड़ा जिला गया नहीं, गया नहीं है, सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण है, उसके बाद गया है, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटा दोस्तों शिवहर। देखिए यहाँ पे बेचारा सब तरफ से घिरा हुआ शिवहर, जो कि ऊपरी हिस्सा में सबसे छोटा है, ठीक है। उसी तरह जनसंख्या से पूछे सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के तो पटना है। सबसे छोटा पूछे दोस्तों तो यहाँ पे जो शेखपुरा है ना, यहाँ देखिए शेखपुरा जो लखीसराय और नालंदा एक सटा हुआ है दोनों, तो शेखपुरा है। हालांकि जनसंख्या का एक वीडियो हम लोग देखेंगे। तो देखिए आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, आशा करती हूँ आप सभी को दिमाग में बैठे याद हो जाए। अब देखिए यहाँ पे हम ये चिन्ह याद कर ले रहे हैं। बिहार का अगर पूछे कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है तो बोधि वृक्ष, जहाँ पे महात्मा गांधी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। पूछे कि बिहार का राजकीय पशु कौन सा है तो बैल। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है बर्ड, गौरैया। बिहार का राजकीय फूल कौन सा है तो फूल में याद रखिएगा गेंदा का फूल। बिहार का राजकीय मछली कौन सा है तो आपका मांगुर, ठीक है, मांगुर मछली हमारा राजकीय है। बिहार का राजकीय भाषा क्या है तो हिंदी। दूसरा पूछे तो दोस्तों उर्दू, जो 1980 ईस्वी में इसकी पहली बार मतलब चर्चा हुआ कि हमारा उर्दू भाषा बिहार की दूसरी राजकीय भाषा होनी चाहिए, क्योंकि बिहार में पहले सबसे ज्यादा हिंदू है, उसके बाद मुस्लिम है, ठीक है। तो इसलिए बिहार का पहला हिंदी, दूसरा उर्दू। आशा करते हैं ये सभी यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए बिहार से कुछ हिस्से जैसे कि हमने बताया कि सबसे पश्चिमी हिस्सा, सबसे उत्तरी हमारा जो है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी जो है हमारा दोस्तों किशनगंज, और पश्चिमी पूछे कैमूर और दक्षिणी पूछे हमारा गया, ठीक है, गया। इसके अकॉर्डिंग एक और हम चीज आप सभी को बताना चाह रहे हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्त, ठीक है। तो इसको हम कुछ अगले वीडियो में देखेंगे ताकि हमारा धीरे धीरे खत्म हो जाए। दिया तो हर जगह है, लेकिन सीधी सी बात है याद करवाना है। जैसे हमने यहाँ याद करवाए, यहाँ कनेक्ट किए 8.6 यहाँ पे देखिए सच्चिदानंद सिन्हा से कनेक्ट करके 1912, 1936 और डेट याद रखिएगा। यहाँ पे आपका थोड़ा राजनीतिक विभाजन भी देख लीजिएगा और 2 सीट याद रखना है। उसके बाद क्षेत्रफल याद रखना है। दोस्त अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी से यही आशा करते हूँ कि वीडियो को आप सभी जरूर शेयर करिएगा और वीडियो को भी लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।